लाल जी के प्राकट्य की कथा जो है उसमें एक भाव आता है। रूप सनातन गोस्वामी ये दोनों आपस में भाई थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया और सनातन गोस्वामी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। सप्तनिधि का पद आप सबको याद ही है, उसमें प्रथम गोविंद हैं, दूसरे मदन मोहन हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी जो थे ये बांग्लादेश के गौड़ देश के परम विद्वान परम वीतराग दो वैष्णव हैं। बहुत ध्यान से सुनो। एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर। तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई। कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहां अलग अलग पद दिए। उससे हमारा प्रयोजन नहीं। पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात, दो कारणों से आप वृंदावन चले गए। और वो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों था, दोनों थक गए तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो हमारे लिए शरबत बना के लाओ। तो सेवक गया शरबत बनाने के लिए। तो शरबत में चीनी की जगह, बूरा की जगह मैदा डाल लाया और मैदा मिला करके इन दोनों को पिवाई दिया। अब ये हिसाब में इतने व्यस्त थे कि मैदा युक्त शरबत पी गए। इनको पता ही नहीं चला कि इसमें शक्कर नहीं है, बूरा नहीं है। सुबह का समय हुआ। सेवक ने जब सब जगह जांच पड़ताल, मतलब रसोई में जाकर के देखा, तब उसको पता चला, अरे कल रात में शरबत मैंने बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में बूरा की जगह मैदा मिला करके पिला दिया। उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने जाकर के रूप सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं था। आप दोनों का पूर्व नाम, सनातन जी का नाम पहले अमर था। क्या नाम था? अमर। और रूप गोस्वामी जी का नाम पहले संतोष था। अमर और संतोष इन दोनों के नाम थे। तो सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा? बोले महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था। मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में ये चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में ये चिंता हुई कि हम इस संसार के विषय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि रात्रि में हमको इतना भान भी नहीं हुआ कि जल में शक्कर नहीं है, मैदा पी गए। और बोले अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो हम मंत्री पद पर बैठे ही हैं, तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आगे आगे चलते जाएंगे तो विषय भोग बढ़ता ही चला जाएगा। सदैव याद रखना बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव दो ही हो सकते हैं। पहला वो जिसके पूर्व के प्रारब्ध संचित हों, या फिर दूसरा वो जिसके जीवन में ठोकर लगी हो। कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज वृंदावन की तरफ मुड़ गए। फिर
दो ही प्रकार के लोग वृंदावन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी का पूर्व का संचित कर्म अच्छा था, इसलिए उनके चित्त में आया, बोले ये विषय भोग, इसमें हम इतने तल्लीन हो गए। अब ठीक है, कुछ भी हिसाब कर रहे थे, है तो विषय का ही, इतना भी भान नहीं रहा कि हम मैदा पी रहे हैं। अब ये उनके मन में चिंतन चल ही रहा था कि उसी समय उनको खबर मिली कि श्री लीलाचल धाम जगन्नाथपुरी से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं और असंख्य वैष्णव उनके साथ जा रहे हैं। आप दोनों के मन में भाव आया कि एक बार उनका दर्शन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, इतनी भीड़ थी उनके साथ में कि उनको लगा इतनी भीड़ के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं, तो एक आधे रास्ता से वो वापस, उन्होंने ऐसा भाव रखा कि हम वापस नीलाचल जा रहे हैं। तो लोग बाग सोचे अब जा ही नहीं रहे वृंदावन, तो हम भी आगे क्या करेंगे, तो कई लोग अपने अपने घर को चले गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भीड़ कम हो गई, तो एक गांव में रुक गए। वो गांव रूप सनातन गोस्वामी का ही था। अमर और संतोष इनका नाम था पूर्व। आप दोनों गए, चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, अब ये संसार का विषय हमको भाता नहीं है, संसार के विषय भोग से हमारा मन उठता जा रहा है, हम क्या करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने आपको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तो वृंदावन जा रहा था, पर तुम दोनों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं वापस लौटा और इस गांव में रुका हूं। तुम दोनों सदा से मेरे हो, तुम्हारी स्थिति ये नहीं है, तुम्हारी गति ये नहीं जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी गति तो वृंदावन है, तुम्हारी स्थिति तो वृंदावन है। जितना शीघ्र हो सके वृंदावन चले जाओ। तो हम सनातन गोस्वामी के विषय में पहले चर्चा कर रहे हैं, मदन मोहन लाल जी के। तो रूप गोस्वामी जो थे वे तो एक ही प्रवचन में ऐसे हो गए कि उन्होंने राजा के आना जाना ही बंद कर दिया और अपने एक भाई को संग लेकर के वो वृंदावन चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी के वृंदावन जाने से राजा को इतना क्रोध आया, उसने सनातन गोस्वामी को अपने यहां कैदी बना लिया। ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाते, ऐसे ही नहीं मिल जाते। बहुत पापड़ बेले हमारे आचार्यों ने, बहुत कष्ट सहा आचार्यों ने, तब जाकर के सप्तनिधि प्राप्त हुए हमें। एक भाई चला गया वृंदावन और उस भाई के छोड़ के जाने के क्रोध में राजा ने सनातन गोस्वामी को अपने यहां बंदी बना लिया। रूप गोस्वामी को जब ये बात पता चली तो पीड़ा तो उनको बहुत हुई, लेकिन बोले अब मैं क्या करूं। पत्र लिख करके भेजा, बोले भैया किसी भी प्रकार से जो आप कर सको आप वहां से निकल करके वृंदावन आ जाना। और एक समय आया, फिर वो लंबी कथा है कि सनातन गोस्वामी जैसे तैसे निवृत्त होकर के वृंदावन आ गए। आप श्री को जब वृंदावन आए तब पता चला कि रूप के तो गोविंद देव प्रकट हो गए, रूप गोस्वामी के भक्ति भाव से श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी को बहुत विरह हुआ कि नाथ आप रूप से ज्यादा प्रेम करते हो, उसको आपने एक ही प्रवचन में वृंदावन बुला लिया, उसको बंदी भी नहीं बनना पड़ा और वृंदावन आकर के इतने वर्षों तक यहां भजन पूजन करके आपने प्रकट होकर के अपनी सेवा भी दे दी। मुझ में क्या कमी, मेरा मन भी तो शुद्ध है, मेरे मन में भी तो भाव है, आप मेरे लिए कब प्रकट होगे। यह विरह भावना प्रकट हुई। इसी भावना से आपने चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, आचार्य प्रवर कुछ ज्ञान प्रदान करें। तब 10 दिन तक महाप्रभु जी का प्रवचन संग किया उन्होंने। और महाप्रभु जी बोले कुछ नहीं, बस तुम चिंतन किया करो, नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी से ही पूछा करो कि वो तुम पर अनुग्रह कब करेंगे। अपने आप ठाकुर जी तुमको कृपा करके सेवा प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने ही रखे थे दोनों के। सनातन गोस्वामी ध्यान करने बैठते और अपने ध्यान में बैठे बैठे ठाकुर जी से रोते कि नाथ मुझ पर अनुग्रह कब करोगे।
मुझ पर कृपा कब करोगे। और स्थिति ये आ गई कि सनातन गोस्वामी के मन में ये भाव आने लगा, शायद मैं अभी भी विषय में पड़ा हूं, रूप गोस्वामी निकल चुके, इसलिए उनको मिल गए, मेरे शायद अभी भी विषय भोग बचे, इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब वस्तुओं का त्याग करने लगे, वस्त्र कम पहनने लगे, इच्छाओं की कटौती करने लगे। पहले भोजन भी बहुत करते थे, तो 7 दिन का भोजन 3 दिन करने लगे, 3 दिन का भोजन 1 दिन करने लगे, 1 दिन में भी 1 बार करने लगे, और वह भी भिक्षा मांग करके करने लगे। एक समय तो ऐसा आया भिक्षा भी नहीं मांगते, कोई दे जाएगा तो पाए, मैं इतना त्याग करूंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। सनातन गोस्वामी के उस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। एक दिन सनातन गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे, तभी देखते हैं कि आपके मनोभाव में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए, आपने दौड़ करके चरण पकड़े, अभी मन में ही चिंतन कर रहे हैं, दौड़ करके चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा, नाथ मुझे कब मिलोगे आप, मुझे कब दर्शन दोगे आप। तब ठाकुर जी बोले, आपके भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बस प्रतीक्षा कर रहा था आपके भाव सुंदर होने के। आप मथुरा जाओ, और मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में मैं विराज रहा हूं, वहीं से मुझको लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी जी तुरंत मथुरा पहुंच गए, और मथुरा में जाकर के अब ऐसे कैसे मांग लाएं ठाकुर जी को, तो योजना बनाई, क्या करें, बोले भिक्षा के बहाने जाते हैं। पहले पूछा सनातन ये परशुराम कहाँ रहते हैं, जब उनका घर मिल गया तो रोज भिक्षा मांगने जाते, और भिक्षा मांग करके उनके यहाँ जैसे भिक्षा मांगने जाते, कपाट खुलते, गेट खोल करके जैसे भिक्षा देने आते, सोई मदन मोहन जी सामने बैठे रहते और उन्हीं को ही निहारते रहते। कितने सुंदर, कितने प्यारे। पहले ही ठाकुर जी चित्त में आकर के बता चुके हैं कि मैं उनके घर से तुम्हारे पास आऊंगा। सनातन गोस्वामी की स्थिति कभी विचार करो बंधुओं, वे अपने हृदय के ठाकुर को दूर से निहारते हैं, पर ऐसे मांग के ले जा नहीं सकते। किसी के ठाकुर को कैसे मांगोगे। आकर के रुदन करते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते, आप ही कुछ करो ना, मैं कैसे मांग के लाऊं आपको। भगवान बोले स्वप्न में आकर के, बोले कल जब वो मैया भिक्षा देने आएगी तो उससे थोड़ा संवाद करना। क्या संवाद करूं, बोले बस मेरी सेवा का भाव पूछना, उसी से ही कोई योजना बनेगी। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन गए, भिक्षा मांगने लगे, तो मैया, एक बूढ़ी मैया आती थी भिक्षा देने, जैसे भिक्षा देने लगी तो सनातन गोस्वामी बोले, मैया इनकी सेवा कैसी है, कैसी सेवा करती हो, आनंद आता होगा खूब। मैया अपना सिर पकड़े, बोले बाबा दूर ते ही देख लो, ये दूर ते ही प्यारो लगे, जाके घर में आ जाए, जाके चित्त में आ जाए, जाके जीवन में आ जाए, बाको सब कुछ लुटवाए दे। मेरो इतनो बड़ो घर, मेरो इतनो बड़ो परिवार सब छुड़वाए दियो जाने। मेरो परिवार बिखर गयो, मेरे बालक बिखर गए, सब मुंह से दूर रहते चले गए। और सुनो बाबा, मेरो तो सब लुटवाए दियो, अपने सबरे खजाने भर लिए जाने, अपनी पोशाक, अपनो श्रृंगार, अपनो मुकुट, अपनो ही सिंहासन, सब अपनो ही भरतो चलो गो। बाबा दूर ते ही देख लियो या लेवे को मत बनाइयो, सब लुटवाए देखो। सनातन गोस्वामी बोले, माँ आप हमारी ओर जरा दृष्टि डाल के देखो, हमारे पास कुछ लगता है आपको। हम पहले ही सब छोड़ चुके हैं, हमारे पास तो केवल एक लंगोटी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अगर आ भी गए हमारे पास में तो हमारा क्या छुड़वाएंगे, बचा ही नहीं कुछ भी। परिवार हमने छोड़ दिया, भोजन हमने छोड़ दिया, इच्छाएं हमने त्याग दी। अरे एक कुटिया किसी ने बना के दे दिया, नहीं तो मैं तो वृक्ष के नीचे रहता था, घर भी नहीं। और जबकि ये रूप सनातन गोस्वामी बड़े संपन्न परिवार से थे बंगाल में,
सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोले मैया सब तो छूट गया, अब क्या छुड़वावेंगे ये मेरा। और मैया आप इतनी परेशान हो, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप इनको मोकू दे दो। मैया बोली बाबा भले ही सब कुछ छुड़वाई दियो या ने मेरो, लेकिन दूंगी ना है, रहेगो मेरे पास ही। सनातन गोस्वामी बोले तो बोले अब क्या चाह रही हो, क्या छुड़वा में, आपके प्राण छूट जाएंगे तब दोगी हमें। अब आपका भी मैया सब चला गया, प्राण ही बचे हैं बस। और सोचो कहीं आपके प्राण चले गए और फिर उसके बाद आपके दूर के रिश्तेदारों ने आकर के विवाद किया, इनके गहना सोना सब चुरा के ले गए, तो आपको वैकुंठ जाकर के बहुत कष्ट होगा मैया कि मैंने इतनी संपत्ति बढ़ाई मदन मोहन जी की, सब मेरे परिवार के लोग लूट ले गए। इससे बढ़िया प्राण जामे वासे पहले पहले इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। मैं ना कह रहा हूं मोह देख के जाओ, पर देख लियो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रख लूंगा इनको। मैया बोली विचार करूंगी। रात्रि में स्वप्न में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और मैया से आके बोले मैया तू कैसी है। बोले इतने वर्ष है गए मुझ सेवा करते भय, आज तक स्वप्न में आके तुमने यो ना पूछी कैसी है। पति चलोगो, परिवार चलोगो, बालक चले गए, सब संपत्ति चली गई मेरी, कभी नहीं अब क्यों पूछवे आए हो, कहा चाहिए सीधे सीधे बताओ। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने सब तो ले लियो, अब एक ही चीज तेरे पास बची है, वो लेवे वार हूं मैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तेरे प्राण लेवे वार हूं। और मैया तेरे प्राण चले जाएंगे तो फिर मुझे भोजन कौन कराएगा, मेरी सेवा कौन करेगा। मैया बोली आजकल वो कल परसों एक बाबा आयो, वो आपको मांग रहो, वो ऐसी बात कर रहे हो, आप भी स्वप्न में आके ऐसे कहा, बात कहा है मुझे बताओ। बोले मैया तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, वहां से पहले पहले तू वह बाबा को मुंह दे दे। मां के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी आप जानो ही चाह रहे हैं तो फिर मैं व्यवस्था करूंगी। दूसरे दिन जैसे ही सनातन गोस्वामी गए, द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देही। मैया अपने ठाकुर जी को उठा करके लाई और ला करके बोली ले बाबा ले जाओ ठाकुर जी को, करो इनकी सेवा। अब बाबा थोड़ा ऐसा बता रहे हैं मानो वो लोभी नहीं है ठाकुर जी के, तो मानो ऐसा बोल रहे हैं मैया इनसे पहले यूं तो पूछ लो ये मेरे पास रह लेंगे ना, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था ना है, मैं तो आटो मांग करके ले जाऊं, बिना छने भय आटे के टिक्कर बना के पाऊं, और एक बार बनाऊं वही 7 दिन तक चले मेरे, इनको चल जाएगा ना। मैया वापस अपने ठाकुर जी को ले गई, भीतर पधरा दी। बोले आज रात में पूछूंगी। स्वप्न में फिर ठाकुर जी आए और स्वप्न में ठाकुर जी तो बोली जय जय, वो बाबा तो एक दिना बनावे वही एक टिक्कर थी 7 दिना निकाल दे, और आपको तो एक दिना में 8 बार भोजन चाहिए, कैसे जाओगे बाकी यहाँ। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, मैं टिक्कर खा के रह लूंगा, लेकिन मैया मैं रहूंगा वही के पास, तुम वही दे दे, वो जैसे रखेगो मुझको स्वीकार है, बस बाकू दे दे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने ठाकुर जी दे दिए। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेगो रह लूंगो। आहा सनातन गोस्वामी इतने आनंद में भर गए। बोले यही तो सुनना चाह रहा हूं कि ठाकुर जी मैं जैसे चाहूं वैसे रहने को तैयार है। हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को अपनी परन कुटी में लेकर के श्री सनातन गोस्वामी आए, चौकी पे विराजमान कर दिए। ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही आटा जो भिक्षा में आता है बिना छना हुआ, बिना नमक डाले, उसी के टिक्कर बना करके मदन मोहन जी को पधरा दिए। मदन मोहन जी की 1 सप्ताह तक ऐसी सेवा चलती रही। टिक्कर रोज बनाते थे और उन टिक्करों का क्या करते थे तो कहीं वर्णन है कि ठाकुर जी की जो प्रसादी होती थी उसमें से थोड़ा सा पाते थे और बाकी का जो था उसको ब्रजरज में गाड़ के रखते थे, और कभी समय मिलता फिर उसमें से निकाल करके पाते रहते या किसी को प्रसाद के रूप में बांटते रहते। 5-6 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा कराई और कुछ दिनों बाद ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले बाबा
बहुत मन लग रहा हो मेरा तुम्हारी कुटिया में, तुम ऐसे भजन करते रहो पूरे दिन, टिक्कर बना के मुंह को पवाओ, बाबा बहुत सुख मिल रहा, लेकिन एक बात है। बोले कहा, नेक नमक बुरक दे करो आटे में, नेक सो स्वाद आ जाएगा वहां में। अरे मैं नंद जी को लाला, मैं यशोदा मैया को लाला, लाड़ चाव को जोड़ा, इतने लाड़ प्यार ते मुंह को पाल के बड़ो कियो, 56 भोग बनाती यशोदा मैया। बाबा मुंह में नेक भोजन की रुचि है, पर मैं ज्यादा ना कह रहा हूं आपते, मैं यूं ना कह रहा हूं कि बहु व्यंजन बनाओ, पर या आटे में नेक नमक तो डाल दे करो। सनातन गोस्वामी जय जय, आपको बहुत श्रम है क्यों, मैं अभी जाऊं, अक्ल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। और दूसरे दिन आटो भी लाए, नमक भी लाए, आटे में नमक डाल करके टिक्कर बना के पवा दिए। 6-7 दिन ठाकुर जी ने प्रेम से पाए, 7 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। सनातन गोस्वामी बोले कहो जय जय, अब ठीक है, नमक को स्वाद आ रहा है। ठाकुर जी खांस खांस के बोलन लगे, तो सनातन, अरे जय जय खांस काई करो, बोले रूखी रोटी है ना, इरज गई है मेरे गले में, सबरी जमाए गई है यहीं पे। ओहो जय जय, आप तो बड़ी पीड़ा में हो, तो क्या करूं। बोले नेक घी लियाए करो, रोटी में नेक टिक्कर में नेक घी बोर के मुंह को फिर पवाए करो। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, मैं घी की व्यवस्था करूंगा। कहां पहले सब छुड़वा दिया सनातन गोस्वामी, वस्त्र तक उनके छुड़वा दिए, परिवार छुड़वा दिया, बहु व्यंजन छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब ला रहे हैं उनके घर में। पहले आटो आ गयो, फिर नमक आ गयो, फिर घी को डिब्बा आ गयो। 7-8 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पायो, फिर ठाकुर जी प्रकट है गए मन में, जय जय अब तो नमक भी डाल रहा हूं, घी भी चुपड़ रहा हूं, अब कहा चाहिए। ठाकुर जी बोले मैं कछु ज्यादा ना मांग रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं, आप कंडा जराए करके वही पर टिक्कर सेकें, और मुंह को लगे कंडा बेचारे बहुत देर तक ऐसे ही रह जाएं, उनमें कछु और भी बन सके। आप एक आलू लियाए करो, और जैसे ही कंडान की अग्नि समाप्त हो तो भुनवे डाल दे करो, जैसे ही कंडान में आलू भूल जाएंगे, उनको बढ़िया छिलका उतार के नमक रह भैया, नमक डाल के और बाकी चटनी बना के मुंह पवाए दे करो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में, बोले चटोरे लाल, मेरे पूरे घर में पहले तो सब छुड़वाए दियो, मेरे व्यंजन छुड़वा दिए, मेरो भोजन छुड़वा दियो, मेरो घर छुड़वा दियो, परिवार छुड़वा दियो, वस्त्र छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब, अरे ये एक दिन आवेगो मेरे घर में 56 भोग बनने लगेंगे, मैं भजन कब करूंगा फिर, रुको तुम्हें वही मैया के पास ही छोड़ के आऊं। जैसे ही मदन मोहन जी को उठा के ले जाने लगे, प्रत्यक्ष मदन मोहन जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके बोले बाबा तू जैसे रहेगो रहूंगो तेरे सिर पे ही, तो छोड़ के ना जाऊंगो। हाँ मैं 56 भोग पाऊंगो एक दिन तेरे हाथन सो, लेकिन पाऊंगो तेरे हाथन सो, नहीं जाऊंगो छोड़ करके। बंधुओं, ठाकुर जी विरह देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हैं। ठाकुर जी संबंध छुड़वाते हैं, मित्र छुड़वा देते हैं, संसार के विषय भोग छुड़वा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं, वो चाहते नहीं आपको कि आप किसी के संग रहो, ऐसा नहीं है, केवल परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर स्थिति को स्वीकार कर लिया, तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे सनातन के हृदय से लग गए, वैसे हमारे हृदय से लग करके ठाकुर जी कहेंगे जैसे रखेगो रहूंगो तेरे संगे। ऐसे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो मदन मोहन लाल की। बड़े प्यारे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के।
अब करौली राजस्थान में विराजते हैं। तो देखो सनातन गोस्वामी जी की कथा से आपने क्या सीखा? भगवत प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी प्राप्त हो उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक गुरु, सदगुरु का संग। चैतन्य महाप्रभु यदि कभी सनातन गोस्वामी के जीवन में नहीं आते तो शायद उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, जो भगवत भावों को आपके चित्त में स्पष्ट करे, वो गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले गुरु आश्रित। और गुरु आश्रय भी कैसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी राजकीय संपदा को छोड़ करके चले गए वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी जी का जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो उनके परिवार के बारे में भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, उस काल में, उस समय में वहां सुख था उनके पास जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था। सब छोड़ करके आ गए वृंदावन। और यह बात स्पष्ट है, जाके चित्त में यह भावना हो कि हमें श्री राधा रमण प्रत्यक्ष मिले, तो हरिराम व्यास जी की इस पंक्ति को याद रखिएगा, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सा चौधन भैया। जब तक आपके जीवन में वृहद त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये बात लिख लीजिएगा। हम लोग नेक नेक से त्यागन पे ठाकुर जी को मांग रहे हैं। ठाकुर जी आपके लिए मैंने जो है प्याज लहसुन छोड़ दी, ठाकुर जी आपके लिए मैंने व्यसन करना छोड़ दिया, आपके लिए मैंने ये सब करना। आप केवल जिह्वा की वस्तुओं के त्याग कर पा रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए त्याग पूछना भी नहीं है, बस त्याग दो। बोले जा से मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे वो करना है। मीराबाई का जो पद आप सब गाते हैं, मैं बैरागन होंगी, उस पद में जो अंतरा है उसमें क्या कहती है मीराबाई? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मतलब अगर कोई कह दे कि अरे मीरा खूब सुंदर श्रृंगार कर तभी श्याम सुंदर रीझेंगे, तो कोई कह जाता ना तो मीराबाई अपनी बुद्धि नहीं लगाती, अच्छा श्रृंगार से रीझते हैं, बोले अच्छा तो फिर तो मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। और तभी संत महापुरुषों को मीराबाई देखती तो इनसे कहती, आप लोगों ने श्रृंगार क्यों नहीं किया? श्याम सुंदर तो श्रृंगार से रीझते हैं, आप इतने सामान्य बने क्यों घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी भगवा भेष से रीझते हैं। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, और कहो छिटकावा केश। अगर कोई कह जाए कि केश दान कर दो ठाकुर जी तब मिलेंगे, तो मीराबाई उसके लिए भी तैयार हैं। क्यों? जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। तो बाला
अरे हाँ मैं तो सो ही वेश धरूंगी हो, मैं तो सो ही वेश धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे। श्री राधा रमण लाल की। प्यारे गिरधर लाल की। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। सही बताइयो, आप सब लोगन के प्राण वृंदावन में ही बसे ना, बस शरीर ते रह रहे हो चंडीगढ़ में है, प्राण तो सबन के वृंदावन में ही है। ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़, हाँ भला कहिए तिनका तोड़, भला कहिए तिनका तोड़। क्या कहना है? मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे। का भाव से ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। बैरागन होने का कारण कुछ और नहीं, दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये गोपी बनना इसलिए नहीं बनना है कि सब देखें, देखो हम गोपी, गोपी हमारे बननो है भैया। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा राधा रमण जुरीझ है, राधा रमण जूरी जय, राधा वल्लभ जूरी जय, राधा रमण जूरी जय, ओ प्यारो गिरधर रीझ है, वृंदावन रीझ है, ब्रजवासी रीझ है। मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन।
ठाकुर जी की प्राप्ति में सबसे पहले आचार्य कृपा, ठाकुर जी की प्राप्ति में दूसरा त्याग। और त्याग भी आपके चाहने से नहीं होगा, ठाकुर जी अपने आप छुड़वाएंगे, अपने आप ही दूर करेंगे। और जो छूटे उसको छूटने दीजिएगा, सीधी बात है। आप पकड़ करके रखेंगे तो फिर ठाकुर जी को ये बात पता चल जाएगी, भाई आके चित्त में मोह विद्यमान है, ये छोड़ना ना है चारों है। जो छूटे। अब मेरे को एक के बाद एक पद याद आते रहते हैं, तो मन होता है पद ही गाऊं। अच्छा, ये सब जो सारी कथाओं में नहीं होता, ये कहीं कहीं होता है, एक के बाद एक पद याद आते हैं, कहीं कहीं होता है। ब्रज के अंतरंग भाव सब जगह प्रकट नहीं होते कथा में। एक पद मैं गाता हूं, उस पद में एक पंक्ति आती है, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? वो घर के लोग मेरी बातें नहीं मानते। आपके घर के लोग आपकी एक बार कही गई बात पर तुरंत पालन करते हैं, तो समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं जी, कैसे पता चले? बोले जो कहो घर में सब लोग लड़ने बैठ जाते हैं, बोले ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपकी बात कोई नहीं माने तो यूं समझो, हाँ कोई नहीं मान रहे हो तो या को मतलब सबके प्रति जो मोह है ठाकुर जी उसको कम कर रहे हैं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो। बोलो मदन मोहन लाल की। तो ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुए वो विश्राम जब कर रहे होंगे कथा का तब सुनाएंगे, और फिर उसके बाद उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन जी प्रकट भये। तो मैं इस विषय पर लेकर के आया था कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब छुड़वा देंगे। ये बात पहले ही पक्का करके रखना। आप छूटेगा, और छूटेगा का मतलब ये नहीं कि घर से बेघर रह जाओगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। छूटेगा मतलब आपके चित्त में जो भावना थी उन सब के प्रति वो कम होने लग जाएगी। रहोगे घर में ही, रहोगे बहुव्यंजनों के बीच में ही, रहोगे पार्टीज में ही, रहोगे ऐसे लोगों के बीच में, पर आपका चित्त नहीं होगा कि अब मन उठ चुका है मेरा, अब ये सब इच्छा नहीं है। तब समझो हाँ ठाकुर जी कृपा है रही है। कई लोग घबरा गए, बोले महाराज जी घर से बेदखल होंगे तभी वृंदावन स्वीकार करेगो, जैसे रूप सनातन हो गए। तब का समय अलग था, पर हाँ यह भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, यह भी हो सकता है। पर मूल बात यह है कि आपका चित्त भर जाएगा सब चीजों से। ये ठाकुर जी करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार ठाकुर जी प्राप्त भये। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में विराज रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल, वृंदावन वाले ठाकुर जी को समझना भी आसान तो नहीं है, पर वे यदि समझ में आने लगे तो संसार छूटेगा, संसार से निवृत्ति होने लग जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो।
सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? कहीं जाते हैं तो उस स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर होता है। भागवत जी के कई प्रभाव हैं, परंतु एक विशेष प्रभाव होगा कथा सुनने से। वो क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म करने की बहुत इच्छा प्रकट होगी। परम धर्म किसको कहते हैं? दो बातें होती हैं, धर्म और परम धर्म। अभी आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हमारे विपराग जी सिंगिंग करते हैं, पायलट प्लेन उड़ाता है। आप जो कुछ भी अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो, सही तरीके से, गपलेबाजी से नहीं, सही सही तरीके से जो क्रिया करते हो वो सब धर्म कहलाता है। वो सब आपका धर्म है। वो पहले है, बाकी सब बाद में है, क्योंकि उससे आपका संसार चल रहा है। जिससे आपका संसार चल रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो सब धर्म कहलाता है। और परम धर्म कौन क्या होता है? तो सीधा उदाहरण है, जिस क्रिया से हमारा तन, हमारा शरीर पुष्ट होता है वो धर्म है, और जिस क्रिया से हमारी आत्मा पुष्ट होती है वो परम धर्म है। सुन रहे हैं? हमारी कथा करते करते ये हालत हो गई है। अनवरत चले ही रहे, यहां से वहां, वहां से वहां। तो क्या कह रहा था मैं? धर्म और परम धर्म, जिससे आपका संसार पुष्ट हो रहा है, जिससे आपका तन पुष्ट हो रहा है, वो सारी क्रिया धर्म है। और जिससे आपका मन पुष्ट हो रहा है, जिससे आपके विकार नष्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, वो सारी क्रिया परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? परम धर्म की स्थिति आपके चित्त में ज्यादा हो जाएगी। तराजू ऊपर नीचे होता है ना, जहां भार ज्यादा वहां की तरफ ज्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही अभी हमारी स्थिति क्या है? धर्म और परम धर्म बराबर है, पर कथा सुनते सुनते क्या होगा? धर्म का पटला ऊपर जाएगा, परम धर्म का नीचे आएगा। मतलब जिससे मन पुष्ट हो, जिससे बुद्धि पुष्ट हो, जिससे विकार नष्ट हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, वो करने का ज्यादा मन करेगा। वृंदावन जाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? वृंदावन जाने से तन पुष्ट नहीं होता। वृंदावन में कई बार इतनी भीड़ होती है कि हमारा तन तो पूरा कुचल जाए। कई बार आप लोग अपने उन मित्रों को वृंदावन ले जाते हो जो कभी गए नहीं है। आजकल तो रील्स वील्स में देख दाख के लोग वृंदावन ज्यादा जाते हैं, और फिर वृंदावन जाकर के वहां की भीड़, वहां की गर्मी, वहां पे धूप ताप पड़ रही है महाराज, गाड़ियां घुसने नहीं दे रहे, पुलिस वालों ने बाहर ही रोक दी है। अब बताओ क्या करें? उस स्थिति में जो आपके संग में मित्र आदि गए, वो कहे भैया हम तो ठीक है, अब हमसे ज्यादा वृंदावन नहीं जाया जा सकता, व्यवस्थाएं बड़ी कम है यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति कौन है? शरीर को प्रधानता देने वाला। वो वृंदावन में टिक नहीं सकता। उसको वृंदावन के स्वाद, वृंदावन के व्यंजन, वृंदावन की व्यवस्था, वहां पे मन लग ही नहीं सकता। पर मन से वृंदावन के स्वरूप को जानने वाला और धूप में भी खड़ा रहेगा, उसको उसमें भी आनंद है। राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में झोंका पड़ रहे हैं महाराज, पीछे से रेला का रेला पूरा धक्का दे रहा है, तब भी यूं लग रहा है एक झलक दिख जाए बिहारी जी की। क्यों? तन प्रधान नहीं है, मन प्रधान। वहीं थिएटर में मूवी देखने जाओ, आपकी सीट के आगे वाला खड़ा हो जाए तो ए भैया बैठ जा, बैठ जा, ए भैया तेरे हाथ जोड़े बैठ जा, पैसा देख के आए यार 3 घंटा की पिक्चर देखने। वहां तन प्रधान होता है तो आप सामने वाले को हटा दो। पर बिहारी जी में आप सामने वाले को नीचे नहीं करते, खुद ऊपर उठते हो कि ठाकुर जी दिखें, क्योंकि तन प्रधान नहीं है, वहां आत्मा प्रधान है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? आपकी तन की जो प्रधानता है, उसमें जो आप रमे हुए हो ना, उस स्थिति को कम करती है।
फिर आप सम हो जाते हो, आप परम धर्म की ओर अग्रसित हो जाते हो। भाई 3 घंटा बैठ करके कथा सुनना ये सामान्य बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन, पहला स्वयं अध्ययन करना और दूसरा खुद मौन रह के दूसरे को सुनना। सबसे कठिन ये 2 काम। आप लोग सुन रहे हो, ये कम नहीं है, पर ये हो भी किस लिए रहा है? क्योंकि अभी आपका धर्म गौड़ हो चुका है, परम धर्म प्रधान हो चुका है, इसलिए आप अपनी आत्मा को विशेषता दे रहे हो और उसके सुख के लिए, मन के सुख के लिए। अब यहां बैठने में आपके तन को कोई सुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन प्रसन्न हो रहा है, मन में सुख है, मन में आनंद है। यही भागवत जी का नियम है। अब ये जो 7 दिन तक आपके तन की स्थिति ना, ये अनवरत जीवन के लिए हो जाएगी, तब समझो कि हां अब कथा की कृपा हम पे हुई है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रयोजित कही तवोत्र परमो। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है सुनने वाली, भागवत जी का अधिकारी कौन है? इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इन हजारों में अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी का रूप देख करके, किसी का गुण सुन करके, किसी की योग्यता जान करके आपको पीड़ा हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कामी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, आदि आदि दोषों से युक्त व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। और आज की डेट में ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। आप किसी की योग्यता देख करके सहन नहीं कर पाते, किसी की श्रेष्ठता देख करके। और एक बात बताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज चला जाता है। क्यों? जैसी किसी की योग्यता दिखता है तो योग्यता देख करके, योग्यता सुन करके उसके चित्त में एक ज्वाला सी जलती है। वैसे देखो, ईर्ष्या एक ना एक बार जीवन में सबको हुई है। इस संसार में ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, यहां बैठे सबको भी हुई है। ईर्ष्या जब होती है तो आपने देखा है आपके नेत्रों के अंदर, आपके मुखमंडल पर, आपकी छाती में एक अलग सी अनुभूति होती है। किसी को सुंदर देख लिया, किसी की योग्यता देख ली, किसी को बहुत पॉपुलर देख लिया, या किसी हमारे संग पढ़ता था, फेल होता था, और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मन में एक ईर्ष्या आ गई ना। तो ईर्ष्या एक विचित्र प्रकार की ज्वाला आपके चित्त में प्रकट करता है, जिससे आपके चेहरे का जो तेज है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भले ही ऊपर से पाउडर पोते आओ तो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक आपका जो रूप है ना, ये रूप से बहुत कुछ पता चलता है कि मानव कैसा है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब आपकी आकृति बता देती है चेहरे की। आप कहोगे कौन बताता है? फेस रीडिंग करने वाले नहीं। भजन करते 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 आप नाम जप इतना कर लो, नाम जप का ये प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर जिसको देखोगे ना, आप अपने आप आकलन लगा लोगे, इसके चेहरे के हाव भाव से लगता है इसमें क्रोध बहुत है। ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है भजन से। हम नीचे नहीं बोलेंगे, मंच से बोल देते, पर कई लोग मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो इतना तो कथा करते करते मुझे भी अनुभव हो गया कि चेहरे से मैं भी पता मुझे चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में ज्यादा है। वो बात अलग है कि मुझे दोष नहीं देखना चाहिए, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, पर हम महिमा बता रहे हैं भजन मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कि इस पर चलने से व्यक्ति को इतना अनुभव तो हो जाता है कि आप व्यक्ति को पहचान जाओगे कौन सद है कौन असद है।
ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज जी यहाँ कोई जांच करने वाले तो खड़े नहीं है जो जांच करें, हाँ भाई इसमें ईर्ष्या अंदर मत, यहां तो सब आएंगे। कोई 6th क्लास में पढ़ने वाला बालक 6th क्लास पास आउट नहीं हो, 7th में गया ही ना हो, 8th क्लास की किताबें देखी ना, सीधे 9th में बैठ जाए, क्लास में तो बैठ जाएगा पर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जिसने अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी या वो स्ट्रीम नहीं ली हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग क्लास में चला जाए, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आप कथा में आके बैठ जाएंगे, कथा भी आपको जचेगी क्योंकि चरित्र इतने सुंदर हैं कि आपका मन लगेगा, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर आपके चित्त में ईर्ष्या होगी। तो आप यहां से बाहर निकलते सुनी थी बात, सिर भी हिलाया था, अच्छी भी लगी थी, पर अपनी लाइफ में धारण कर लो, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके चित्त में जो ईर्ष्या है वो उसको करने से रोकेगा। अब बात आती है कि महाराज जी फिर ये ईर्ष्या नष्ट हो कैसे? ईर्ष्या का भाव चित्त से जाए कैसे? एक ही उपाय है हमारे पास, तो सत्संग की अवधि बढ़ा लो, जितना ज्यादा हो सके जीवन में फिर सत्संग का भाव बढ़ाओ। सत्संग करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको जिसको देख के ईर्ष्या होती थी, फिर उसको देख करके भी उससे ईर्ष्या भाव ना होके उसमें भी गुण भाव होगा। और नहीं तो इन कथाओं में ही आप टेस्ट कर लो। आज जब जाओ कथा से अपने घर, तो वो व्यक्ति जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कोई तो होगा ऐसा जिसको देख के सुहाता ही नहीं है बिल्कुल, उसका फोटो देखना एक बार और थोड़ी देर देखते रहना और फिर ये विचार करना इसमें गुण क्या है। अवगुण तो मुझे बहुत सारे दिख गए इसमें, लेकिन इसमें गुण क्या है? और कहीं आपको अगर गुण दिख गया तो बस समझ जाना अब कथा आपके ऊपर असर करेगी, धीरे धीरे ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाएगा। सत्संग में, कथा में, भजन मार्ग में, भक्ति पथ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति में पीछे छूट जाएगा, नहीं मिलेंगे उसको ठाकुर जी। अच्छा, ईर्ष्या भी कई बार भक्तों में भी ईर्ष्या होती है। इसने ऐसा श्रृंगार किया तो इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, इससे यूं करके दिखाऊंगा। ये दोष तो नहीं है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष रहित हो जाओ, ईर्ष्या भाव चित्त में मत रखो। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। भागवत का अधिकारी हम बोल रहे हैं तो सीधा आप अर्थ यही लगाया करो, भगवान का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने के पश्चात, कथा सुनने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा भागवत जी से, और क्या प्राप्त होगा ये बात एक है, हमें क्या मांग करनी चाहिए भागवत जी से। तब यहां कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध की कामना करनी चाहिए। किसकी कामना? संबंध। कोई संबंध हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे
बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हम एक बात कह रहे हैं व्यास मंच पे बैठ के, बहुत ध्यान से सुनना। कह चुका हूं पहले भी, पुनः कह रहा हूं, जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो, 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो, पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ उसके बाद, एक बार हुआ था बस। ब्रजवासियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है, किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी हैं, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे। श्री हरिराम व्यास ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुणमंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हाँ ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले ही। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी, उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे। इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते, पर अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गए। ये कृपा भैया। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया, तब इसका अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी। नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है नाथ। बस प्रयास करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना व्यतीत ना करूं। एक दिन भी मेरा ऐसा व्यतीत ना हो जिस दिन आपको याद ना करूं नाथ। इस जन्म को मैं अवसर मान करके आपकी प्राप्ति में लगा दूंगा, ऐसा भाव प्रकट करो।
पर हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ठाकुर जी यदि प्रिय लग रहे हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपका संबंध है पूर्व से कोई उनसे, वो खोजने की जरूरत नहीं है क्या है, पर अपना रुझान देखो कहां की ओर है। जैसे हमारा रुझान अष्ट सखाओं में है, तो सभी भक्तों पर अष्ट सखाओं में विशेष है, आपका रुझान कहां की ओर है? किन आचार्यों के प्रसंग में आपको सुख मिलता है, किन के भाव में आपको आनंद आता है? वहीं के कोई दास परंपरा के आप पूर्व जन्म के रहे हो, पूर्व जन्म में आपने आस्वादन किया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इस जन्म में आपको प्रिय लग रहे हैं। हमारे बी पराग जी पूर्व जन्म में ठाकुर जी के गवैया ही रहे होंगे, ठाकुर जी को इनने रिझायो ही होगो, ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके खूब रिझायो होगो, इसीलिए इस जन्म में श्री जी इतनी प्रिय हैं। इतना सब कुछ मिल जाने के बाद व्यक्ति भक्ति भाव नहीं करता। शास्त्र आज्ञा करते हैं बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति यदि भजन कर रहा है तो इसका मतलब वो ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है और वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये निश्चित ही पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी को सुनाते आए होंगे, और इस जन्म में जो इनका रुझान ठाकुर जी के प्रति, कथा के प्रति, श्री जी के प्रति बरसाने के, मुझे एक दिन बोले, अब ये कोई ऐसा नहीं कि आपको यहां से जो भी कहा जा रहा वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग प्रेरणा मान करके जीवन में उतारते हैं, इसलिए यहां से हम सबकी बात कहते हैं। एक दिन आपका फोन आया, महाराज जी अमेरिका से लौट करके आए। मैंने की तो मैं तो महाराज जी ऐसे छटपटा रहा था कि कब मेरा शो पूरा हो और मैं भारत जाऊं। बोले भारत के लिए तो छटपटा है, भारत में भी मेरा ये था भाई गाड़ी लगाओ और एयरपोर्ट पर सीधे पहले बरसाने जाऊंगा, और बरसाने जाकर के मैंने की तो फिर बोले बरसाने जाके पहले श्री जी को निहारेंगे और फिर महाराज जी वहां पे हमारा पेट हो गया है गड़बड़, वहां भोजन पानी बढ़िया मिला नहीं, श्री जी के चरणों की प्रसादी पाएंगे तब मन में शांति होगी। बोले पहला कवल जैसी श्री जी की प्रसादी का डाला, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा लगा कि मानो वैकुंठ में आ गया हूं, गोलोक धाम में आ गया हूं। मैंने कहा बताओ कहां लोग भागे जा रहे हैं विदेशों में, और आप विदेश से भाग के आ रहे हो कि हमें वृंदावन चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, चुंबक यदि कहीं रखी है तो आसपास लोहा होगा, तो लोहा नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं, चुंबक ही खींच लेती है। हमारे लाल जी ही चुंबक हैं। अपने मन से जो जा रहा है वो अलग विषय है, पर जिसको ठाकुर जी खींच रहे हैं, जो खूब व्यस्त है फिर भी ठाकुर जी खींच रहे हैं, ये समझ लो कि बस ठाकुर जी पकड़ ही रहे हैं, वाको बुला ही रहे हैं, ठाकुर जी खींच रहे हैं। एक ठाकुर जी के परम भक्त थे त्रिपुर दास, बहुत अच्छा चरित्र है उनका। तो त्रिपुर दास जी जो थे श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल जानते हैं, कंबल, सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं। किसी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, शीतकाल में दर्शन करना, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता, बाकी सब ऐसे पूरे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। तो त्रिपुर दास जी जो थे ये बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद पर थे तो खूब धन आता था, तो ये बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ, बढ़िया गगदल भेजते थे ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुर दास जी आपके खजाने के सारे पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपनी मंत्री पद से हटा दिया, और जैसे ये मंत्री पद से हटे कंगाली आ गई, गरीब हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल खरीद के भेज सकें। तो एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम बेच दी जाकर के, तो उससे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से इन्होंने जो वस्त्र खरीदा, बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र खरीदा, 1 रुपए का आया। मन में बड़े दुखी थे, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको भेजा नहीं, लेकिन क्या बताऊं, और कोई मेरे पास चारा नहीं। वो वस्त्र खरीद करके और उस पर
प्रेम से हृदय से लगा के उस पर बढ़िया सुंदर कुछ रंग रोगन किया, जो जो उन पर उपस्थित था। थोड़े थोड़े इत्र बचे थे, इत्र लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिए। पहले तो हमेशा खुद जाते थे जब मंत्री थे, लेकिन अब मन में सोचे कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गोसाई जी ने अगर मुझे इस अवस्था में देखा तो वे कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धनराशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बना पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। और कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहां पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दो इसको कहीं किनारे, किनारे में कहीं रख दी। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी चले गए। रात भर गुसाई जी ठिठरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाके जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर ठिठर रहे हैं जोर से। गुसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं फिर भी ठिठर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे हाथ सेक सेक के, कभी हाथ पे लगा मैं, कभी गालों पे लगा मैं, कभी गले पे लगा मैं। ठाकुर जी बोले जाड़ो लग रहा हो, बहुत जोड़ते जाड़ो लग रहा हो मुझे। गुसाई जी बोले जय जय। अंगीठी जला दी, 5-5 गगदल उड़ा दी, और गगदल लेके आओ। महाराज 10-10 गगदल, ठाकुर जी ढक गए पूरे रजाइयों में। 5-5 अंगीठी जला दी और ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर से। और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे ठंडे पड़ गए हो ठाकुर जी। गुसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। अचानक गुसाई जी बोले 10-10 गगदल और 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वो हमने पधराई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुरंत गुसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी क्या? क्या क्या भेंट आई बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है। एक बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है एक, उसका कपड़ा भी ऐसा हम भी नहीं पहने, वो रखी है किनारे। गुसाई जी बोले वही लेके आओ। लेकर के आए, सारे 10 के 10 गगदल हटाई, पतली सी बेकार से कपड़ा की वो चद्दर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई, ठाकुर जी बोले पसीना आ गए मुंह, तो भैया मेरी सबरे जाड़ो चलो गो। अरे अंगीठी हटाओ, मुंह को बहुत जोर से गर्मी लग रही है। गुसाई जी बोले बलिहारी ठाकुर जी आपकी जय हो। आपको ना तो जाड़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है। भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो त्रिपुर दास की बेचारी की सामान्य सी चद्दर ओढ़ करके ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं अपने मुंह, इतनी जोर से गर्मी लगी आई मुंह। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो आप मत कीजिए, आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए। प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है। हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा पिताजी ये तो स्वभाव है कि
बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है। अब बाहर कहाँ, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर शाह, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी। लेकिन जब ब्याह का प्रसंग आता है ना तो घर के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते नहीं है। घर के सब सदस्य बोले पहली पंगत तो बारात की होगी। बोले पिताजी ने कहा संतों को कराओ, बोले बोलने दो उनको, तुम तो उन्हीं को करा दो। और रही बात संतों की, तो एक काम करते हैं पहले ही पूड़ी कचौड़ी जो भी बना है दावत में पहले ही निकाल करके अलग धर देते हैं, जब संत आएंगे उनको पवा देंगे। हरिराम व्यास जी को ये बात पता चल गई तो इतने नाराज हो गए। उनका एक पद भी है, संतन सौ अधिक समधि प्यारे। बोले संत इतने प्रिय नहीं है, वो समधि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसको तो गरम गरम खवा रहे हैं और संतों के लिए अलग निकाल दिया। बड़े नाराज हुए, बोले संतों का अपमान कर रहे हो। बेटी बोली पिताजी मेरा ब्याह है, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। बोले मुझे खुशी करानी है तो वृंदावन से बाहर मत जाओ। ब्राह्मण लोग आए जो ब्याह पढ़ा रहे थे, तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, तो ब्राह्मण आकर के बैठे, सबने बैठ करके हरिराम व्यास जी से वार्ता की। तो ब्राह्मण सब बोले व्यास जी कोई अच्छी बात सुनाओ। तो हरिराम व्यास जी पद गाने लगे, वे मरे जिन मेरे घर ब्याह पढ़वायो। सारे ब्राह्मण बोले ऐसा मत कहो भगवान। बोले कि तुम भाग जाओ यहां से, या तो पुत्री को कहो कि वो वृंदावन छोड़ करके नहीं जाए, और यदि वो जाने का मन बना चुकी है तो वो सब मर जाएंगे जिन्होंने ब्याह पढ़ाया। ब्राह्मण तो घबरा गए। फिर अंत में मधुकर शाह जो राजा थे ओरछा के, उन्होंने हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया। बोले मैं जिम्मेवारी लेता हूं, आपके दामाद और बेटी बाहर नहीं जाएंगे, मैं यहीं घर बनवा दूंगा, वो यहीं रहेंगे। तब हरिराम व्यास जी प्रसन्न हुए। मतलब हम संसारी लोग हैं, हमारे लिए कई बार रिश्ते नातेदार ज्यादा हो जाते हैं, ठाकुर जी से ज्यादा हो जाते हैं। हमारे लिए कई बार दिखावा ज्यादा हो जाता है, कई बार सब प्रदर्शन में हम लोग ज्यादा चले जाते हैं, हमारे लिए भक्ति भाव कहीं पीछे छूट जाता है। पर वृंदावन को भजने वाले के लिए ठाकुर जी प्रधान है और कुछ प्रधान नहीं है। इसलिए वहां धर्म प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। एक भगवान के परम भक्त थे, नारायण दास उनका नाम था, बहुत ध्यान से सुनना। नारायण दास जी को भी वृंदावन से बहुत प्रेम था, और वृंदावन का प्रेम उन पर ऐसा चढ़ा कि वो गोपी भाव में रहने लगे। और कैसा गोपी भाव? श्रृंगार कर लेते, बिंदी लगा लेते, मांग में सिंदूर भर लेते, बड़े बड़े केश कर लिए थे, पैरों में नूपुर पहनते, हाथों में चूड़ियां पहनते और लहंगा पहन करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके
किसी के सामने नहीं जाते थे, अपने गोपाल जी उनको तैयार करके, उनका श्रृंगार करके, उनका भोग लगा के उनके सामने नाचते थे अपने ठाकुर जी के आगे, और किसी को नहीं दिखाते थे, बस अपने ठाकुर जी को दर्शन कराते थे। नाचते थे, गाते थे, रिझाते थे, और फिर नाचते नाचते फिर प्रसादी सिद्ध करते, प्रसादी सिद्ध करके फिर राजभोग करा देते, व्यारू करा देते, कलेऊ करा देते, ठाकुर जी के अष्टाम लीला करते, अष्टयाम भोग धराते, लेकिन नृत्य और गायन ये दो सेवा नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे वैष्णवों ने उनको देखना, ढूंढना शुरू कर दिया, लोग उनकी कुटिया में जाने लगे, तो वैष्णवों को तो वो बैठने देते थे, बोले आप सब तो ठाकुर जी के समान हो, आपके सामने तो मैं नाच सकता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से, आवाज आ रही है हमारी? नृत्य कर रहे थे। नृत्य की ख्याति ऐसी हुई कि एक बार एक बहुत श्रेष्ठ नृत्य करने वाला व्यक्ति आया, और उसको किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक साधु हैं, वो किसी के आगे नृत्य नहीं करते, ठाकुर जी का एक बार उनके नृत्य देख लो आप। तो बहुत बड़े नृत्य करने वाले ने जब उनका नृत्य देखा तो वो बोला कि महाराज, मैं बड़े बड़े दरबारों में जाकर के नृत्य करता हूं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। सब लोगों ने कहा बोले भैया ये ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन उस नृत्य करने वाले ने किसी बादशाह को खबर करा दी कि वृंदावन में एक महात्मा है, और बोले वो गोपी बनकर के अपने ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं और गाते हुए नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। बादशाह के तो मन में आ गई कि मुझे उनका नृत्य देखना है, और प्राचीन काल के राजाओं के मन में आ जाए और वो ना मिले तो वो तो मारने तक आतुर हो जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को भेज करके कहा कि आपको नृत्य करने के लिए बादशाह ने बुलाया है, या तो चलिए, और अगर आप इनकार करोगे तो आपकी कुटिया जला देंगे, आपके ठाकुर जी छीन लेंगे, और फिर कभी नृत्य करने लायक बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति पड़ गई। रोने लगे अपने ठाकुर जी के आगे, बोले नाथ मेरा नृत्य किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये मैं कैसी स्थिति में आपने डाल दिया हूं। अगर जाता हूं तो मेरा नृत्य, मैं नृत्य को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करता हूं, वो झूठा हो जाएगा। कोई और अगर उसका आस्वादन करेगा तो वो फिर उच्छिष्ट हो जाएगा, और उच्छिष्ट वस्तु आपको कैसे पधराऊंगा दोबारा। और यदि नहीं जाता हूं तो कुटिया जला देंगे, आपको छीन लेंगे, राजा है ताकतवर, उसके आगे मेरी चलेगी नहीं। रात भर रोते रहे अपने ठाकुर जी के आगे। इतने में ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए, और स्वप्न में प्रकट होकर के ठाकुर जी बोले तुमको वहां नृत्य करने में दिक्कत क्या है? बोले मैं आपके सामने नृत्य करता हूं बस। तो बोले हमको ले चलो, हमें वहां बैठा देना, हमें देखते देखते नाच लेना, राजा को भूल जाना। तब वो कहते हैं, बोले कि महाराज वो स्थान आपके लायक नहीं है, वो राजा है, वो मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है, ना जाने कैसे कैसे उसके आचरण है, उसका स्थान कैसा है, वहां पर नृत्यांगनाएं आती हैं, ना जाने कैसे कैसे वहां पर व्यवहार होते हैं, वहां मैं अपने ठाकुर जी को लेके नहीं जाऊंगा। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, वो अपने ठाकुर जी के आगे प्रदर्शन को आगे नहीं करता, वो अपने ठाकुर जी की सेवा के आगे एक बार को बड़े से बड़े उत्सवों का त्याग कर देगा, बड़े से बड़े उपाधियों का त्याग कर देगा, लेकिन अपने ठाकुर जी को ऐसे ही कहीं बेक नहीं देता। बोले ये तो नहीं चलेगा, आपको लेके तो नहीं जाऊंगा मैं। तब भगवान बोले तो फिर नहीं जाओगे तो ये लोग तुम्हारे कुटिया उजाड़ देंगे। तो फिर वो बोला आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर काय बात के भगवान, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका समाधान बताओ मैं कैसे करूं। तब भगवान बोले देखो तुमने अपनी गली में तुलसी की माला पहनी है, और ये तुलसी मेरा ही स्वरूप है, तो तुम मुझे तो नहीं ले जाओगे, लेकिन ये तुलसी माला तो पहन के जाओगे। इनको तुम एक सिंहासन पर पधरा देना, और इनको मेरा ही रूप मान करके, मुझे अनुभव करके, मेरा आभास करके तुम वहां नृत्य कर देना। नृत्य भी हो जाएगा, मेरे सन्मुख भी हो जाएगा, और तुम्हारा बात भी बनी रहेगी।
नारायण दास जी बोले, भगवान पक्का ना ये तुलसी आपका ही? बोले पक्का, 110% मेरा ही स्वरूप है, जाओ। नारायण दास जी गए और राजा के यहाँ जाकर के बोले, महाराज मैंने गले में जो ये माला पहनी है बड़ी तुलसी की, इसके लिए मुझे एक आसन दे दो, मैं इनको पधरा करके फिर नाचूंगा, नहीं तो ये तो विक्षेप डालेंगी। पधरा करके आसन पर, और जैसे नृत्य करने लगे, उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आया कि ये तुलसी हैं, ये केवल माला है। यही सोचने लगे श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर विचार करके जब घूमने लगे नृत्य करते करते, तो हर घूमने के बाद एक बार देखते, और जब द्रुत गति से घूमने लगे, चक्र लेने लगे, लेते 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 उनको वहां तुलसी नहीं, साक्षात सचल त्रिभंग लली श्याम सुंदर दिखने लगे। आज तक अपनी कुटिया में नृत्य किया था तो कभी ठाकुर जी ऐसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज उस दरबार में ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। क्यों? उनकी भावना से रीझ करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, वो चक्र लेते 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 वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। नारायण दास कहने का अभिप्राय क्या? वृंदावनियों को और वृंदावन भजने वालों को कई बार व्यवहार प्रधान नहीं होता, उनके लिए धर्म प्रधान नहीं है, उनके लिए अर्थ प्रधान नहीं है, उनके लिए काम प्रधान नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी प्रधान नहीं है, उनके लिए केवल प्रेम प्रधान है। हमारे आप लोग जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले बरसाने जा रहे हैं, राधा रानी का दर्शन करने। लेकिन अगर कोर ब्रजवासी से पूछोगे कहां जा रहे हो, बोले बरसानो जा रहे हैं लाडली जी को दर्शन करवे। क्या बोलेंगे? लाडली जी। क्यों? प्रेम प्रधान हो जाता है, वहां पर भगवत तत्व की बात नहीं करते। कोर वृंदावनवासी से पूछोगे, आपसे पूछे कहां जाओ, राधा रमण जी दर्शन करने जा रहे हैं, पर बिल्कुल वृंदावनवासी होगा तो बोलेगो श्री लालजू को दर्शन करवे जा रहे हैं। और एक और बात बताऊं, और ज्यादा उपासक वृंदावन के, वो क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं। श्री जी, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को भी श्री जी बोलते हैं, किशोरी जी को भी श्री जी, ठाकुर जी को भी श्री जी। श्री जी बोलते हैं तो समझो युगल का नाम बोला गया है, अकेली किशोरी जी नहीं है श्री जी। श्री जी माने ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों। श्री माने राधा रानी, और जी कौन है? बोले लाल जी, श्री जी। वृंदावन में प्रेम प्रधान है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नहीं है। रसखान भले ही वृंदावन आए भय के कारण, क्योंकि लोगों ने डरा दिया था कि एक सांवरा सलोना बालक रहता है, एक टांग टेढ़ी है उसकी। टेढ़ी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल टेढ़ी सी चले, वाम मोती लटकन। एक तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं और वहां में भी मोती लटकन। ठाकुर जी मुकुट में कभी कभी मोतियों का गुच्छा लटका रहता है ठाकुर जी के। एक तो टेढ़े चलते हैं और फिर वहां में भी वो मोती का जो गुच्छा है वो आगे पीछे हिलता है। चाल टेढ़ी सी चले, वाम मोती लटकन। डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल टेढ़ी सी चले। एक तो ठाकुर जी टेढ़े, और ठाकुर जी टेढ़ी अदा से ही चलते हैं। वेणु गीत में ही उस भाव का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी टेढ़े क्यों चलते हैं। कोई हड्डी टेढ़ी है क्या? कोई दिक्कत है पूरे अंग में जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं? खड़े भी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े से होंगे। पूरे दिन पांव ऐसे लगा के खड़े रहते हैं, दर्द नहीं होता पैरों में? वेणु गीत या युगल गीत मुझे स्मरण नहीं है, दोनों में से किसी गीत में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं। बोले चाल चलते नहीं है, एक प्रयोजन है उसके पीछे भी। वो प्रयोजन क्या है? बोले कि भूदेवी जो है, पृथ्वी जो है, ये भगवान की पत्नी है। ये धरती भगवान की पत्नी है और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और एकमात्र कृष्णावतार ऐसा अवतार है और एकमात्र वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण बिना पादुका के रहे जब तक रहे। ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी,
क्यों? बोले जब ठाकुर जी चलते हैं तो पृथ्वी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी भूदेवी को देखते हुए चलते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी को हल्का सा कोई गड्ढा मिलता है या गाय के खुरों का गड्ढा मिलता है तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के भीतर ये गड्ढा होके इसको कष्ट दे रहा है, इसके कष्ट का मरहम केवल हमारे श्री चरणार बिंद हैं। तो जहां कहीं भी ठाकुर जी को गड्ढा दिखता है ठाकुर जी वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो सीधे वहीं कूदते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते, सीधे नहीं चलते, कूद कूद के चलते हैं। ऐसी ठाकुर जी की चाल है। ये सुख केवल वृंदावन को प्राप्त है और किसी अन्यत्र क्षेत्र को प्राप्त नहीं है कि वे ठाकुर जी के अनावृत। देखिए हरिद्वार की महिमा किससे है? हरिद्वार की महिमा गंगा जी से। बद्रीनाथ की महिमा विशाल हिमालय के पर्वतों से है। जगन्नाथपुरी की महिमा समुद्र से है, रथ यात्रा से है, भात से है। द्वारिका की महिमा द्वारिकाधीश की आरती से है। आप कभी द्वारिकापुरी जामे तो वहां की आरती का दर्शन कीजिएगा। अब देखो जो सुख हमको मिला वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आरती में वहां सबको रुकने नहीं देते, जल्दी जल्दी भगाते हैं। लेकिन हम पर इतनी कृपा है, हम जब भी द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं आरती में सामने ही बैठते हैं। और द्वारिकाधीश की आरती ऐसी होती है कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि यहां सामने राजाधिराज खड़े हैं। तो द्वारिका की महिमा वहां की आरती से है। रंगनाथ मंदिर की महिमा वहां के जो श्रीरंगम का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो स्थान है, उससे है। इतना बड़ा मंदिर है महाराज, वृंदावन के लगभग बराबर का केवल मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान का। सब तीर्थों के, सब स्थानों के आकर्षण के केंद्र, महिमा के केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की आकर्षण का केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी का समुद्र श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ के पर्वत श्रेष्ठ हैं, हरिद्वार की गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन का तो कण कण श्रेष्ठ है, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। यहां का प्रत्येक कण कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। और उस वृंदावन की ठाकुर जी की लीलाओं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब 6 वर्ष के हो गए, लाल जी की उम्र 6 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लीलाएं ठाकुर जी की बढ़ती जा रही हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बछड़ा बछियाओं के संग संग गायों को भी चराने जाते हैं। और गाय चरा करके जब लौटते हैं तो ठाकुर जी का जो रूप माधुरी है उसका वर्णन श्री शुकाचार्य जी कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय है, ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं। प्रश्वेत के पसीने के बिंदु ठाकुर जी के अलकावलियों पर, ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुख पर आने वाले प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गाय मचल जाती है, और मचल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने का भाव गाय के मन में उत्पन्न होता है। तो गाय क्या करती है? ठाकुर जी के आगे पीछे जोर जोर से कूदना शुरू करती है। उसके कारण से क्या होता है? गाय के चरणों से उड़ने वाली जो धूल है वो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाती है, और ठाकुर जी की मंगलमयी अलकावली, उनके मध्य में ठाकुर जी की पत्रावलियों का निर्माण हो जाता है। तम गोर जक्षुरित कुंतल वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्षत दृशो व्यगमन समेता। लाल जी को अपने श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार, जो इस प्रकार चंदन घिस के बिंदी 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 लगाते हैं, ठाकुर जी के यहाँ गुलाई बना देते हैं। इस प्रकार से जैसे एक केसर की बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर केसर बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी की पत्रावली। ये पत्रावली कहां से शुरू हुई? लाल जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गायों ने उछल करके अपने चरण की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर पहुंचा दी। जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया सबसे पहले लाल जी की नजर उतारती है। और आज जैसे ही यशोदा मैया मुख्य द्वार पर आई, मुख्य द्वार पर आकर के अपने लाला के मुखमंडल को देखो है,
तो देखते ही यशोदा मैया भी आज नजर उतारनी भूल गई, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। यशोदा के मन में आ रही है कहीं आज मेरी नजर मेरे लाला को ना लग जाए। वादन से जब गर्मियों का श्रृंगार रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए शीतकाल में नहीं लगाया जाता, गर्मियों की सेवा में ठाकुर जी को पत्रावली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि यशोदा जी को लाल जी पत्रावली के श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। और ये पत्रावली का श्रृंगार दिया किसने? गौ माता ने, गायों ने। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला चल रही है। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको वध कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेषनागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। एक दिन ठाकुर जी रोते रोते मैया के पास पहुंच गए और मैया से जाके बोले, मैया तू मेरी बात सुन ले आज। मैया बोली कहा बात है लाला? रूठ के बैठ गए। बोले मैं खेलन नहीं जाऊंगा आज। बोले क्यों ना जाएगा? तब ठाकुर जी गा रहे हैं सूरदास जी की वाणी में, इतना सुंदर भाव है। इस सुंदर भाव के चित्रण को अपने मन में बनाइएगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे, मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे। मैया या दाऊ को तू समझा ले, 24 घंटा मेरे पीछे पड़ो रहे, मुंह को बहुत बहुत चिढ़ावे। और खिजावे को मतलब एक हमारी ब्रज भाषा में खींच रहे हो, खींच रहे हो मतलब चिड़चिड़ा रहे हो, मतलब अब खींचना कैसे बताएं, क्या कहेंगे खींचने को? चिड़ना ही कहते हैं। देख कितना खींच रहा है, मतलब चिढ़ रहा है। रिसियारो, अभी रिसियानो ना समझेंगे सब रे। रिसियाना समझते हैं? कितनों रिसियारो, रिसियाने को मतलब क्रोध में भर करके मुट्ठी बांध करके और फिर उल्टा सीधा बोलना, वो उस समय उसको बोलते हैं रिसियाना। गुस्सा, चिढ़ करके गुस्सा जो आता है उसको कहते हैं खींचना। लाल जी कह रहे हैं मोए दाऊ बहुत खिजावे, मुंह को बहुत चिढ़ावे। मैया बोली क्यों रे लाला? कहा के दाऊ ने तोते। तब लाल जी कह रहे हैं मुंह सो कहत मोल को लीनो, मोह सो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जाए, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। क्या कहे दाऊ? कहा कहे तोते? बोले मोसो कहत मोल को लीनो। मोते के लाला तो हम आधी रोटी पे लेके आए, कहीं ते तू यशोदा को थोड़ी है। तू यशोदा को लाला ना है तो तुम आधी रोटी पे ले आए, कहीं ते मांग लाए हम। यशोदा मैया बोली अरे लाला तू दाऊ की बातन पे विश्वास क्यों करे? वो तो ऐसे ही बोलता रे। बोले मुंह को विश्वास करना पड़े। बोले क्यों? बोले दाऊ अगली बात कहा कहवे। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात,
ठाकुर जी कह रहे हैं मोसो कहवे कि भैया देख तू कहीं और लाए, हम तो को आधी रोटी पर लेके आए हैं। ठाकुर जी बोले मुंह को विश्वास करना पड़ेगा की बात पे। बोले क्यों? मोते कहवे देख यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे, तू कारो कहां थे को बता। मैं भी गोरा हूं लेकिन तू कारो, या को मतलब यही है कि भैया तू भारत आया, तू हमारे यहाँ को ना है। ठाकुर जी रूठ के बैठे हैं, कहा करूं या रिस्क के मारे खेल हूं ना जात, यही रिस्क के मारे, यही चिड़ के मारे मैं दाऊ दादा के संग खेलवे हूं ना जाऊं। मैया बैठ करके प्रेम से लाल जी के सुंदर भाव को सुन रही है। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमत सुन सुन रीझ है। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी के मुखमंडल पर क्रोध को देख करके यशोदा जी बड़ी रीझ रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। नन्नो सो कन्हैया और ऐसे गुस्सा है कि बैठो। तभी यशोदा मैया ने अपनी गोद में लाल जी को बैठाया और बैठा के कह रही हैं, सुन कान्हा बलभद्र चवाई जनमत की को धूत। लाला देख तेरो बलदाऊ भैया है ना, ये तो जन्मते ही धूर्त है, जन्मते ही पागल है, ये तो ऐसी बात न करे। सूर श्याम मोए गोधन की सो हो माता तू पूत। लाला तू गुस्सा मत हो, मैं अपनी गैयान की सौगंध खा के तो को बता रही हूं, मैं ही तेरी मैया हूं और तू ही मेरा लाला है, हम तो को कहीं भारत ना लेके आए हैं। तब ठाकुर जी मैया से लिपट करके सो जाऊंगी। ऐसे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं श्री बलदाऊ जी। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी, ठाकुर जी चोटी पकड़ के बैठ जाए, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। और सूरदास जी का ही भाव है, तो ठाकुर जी मुझे भाव आगे का याद नहीं, दाऊ दादा की चोटी दिखा करके ठाकुर जी कहते हैं, बोले अजगर हूं सो मोटी, अजगर जैसी मोटी लंबी लहरीली चोटी या की है गई, मेरी क्यों ना इतनी मोटी चोटी। तब दाऊ दादा फिर चढ़ाते हैं, बोले तो को कच्चा दूध पिवावे यशोदा मैया, मुंह को तो बढ़िया छान के धोटो दूध पिवावे, हमारी मेरी बड़ी है रही है। ऐसी ऐसी लीला दाऊ दादा कन्हैया के साथ में करते हैं। आज ठाकुर जी बोले मुंह को बदला लेनो आते, जब देखो मेरे पीछे पड़ो रे, कछु करन ना देवे और सब ग्वाल बालन के संग मिलके मेरी बड़ी हंसी उड़ावे। आज या दाऊ दादा को ही देखनो मुझे। ठाकुर जी ने समस्त ग्वाल बालों से कहा भैया देखो धेनु का सुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनु का सुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे। दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है कोई असुर को मारनो, हमें बताओ तो हम मारें। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहां है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहां दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहां पे आ। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करें ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दी और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहां मिलेगो, बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो को, और तू कहो छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथ से, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचें गावें धूम मचावें, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसावें, सब स्वागत करें लाला को, आज वैसो ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते हैं इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा को मार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं।
दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है कि पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहां जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं, लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी हैं और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुवियों में तो गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए। यशोदा मैया सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले, आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में। मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए। बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकु माँ वन में भोजन कौन करावेगो। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेले हो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वहां के संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, 1 आध दिन में ही हम काम कर देंगे। कालिया नाग का वध करना है, इनके बिना करना है। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। बंधुओं कालिया नाग के विषय में थोड़ा विस्तार से आज सुनिएगा, बहुत सावधानी से बैठो। कालिया नाग के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसका विष सामान्य नहीं था, कालिया नाग का विष साधारण नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता था तो करीब 200 गज यमुना जी का क्षेत्रफल कालिया नाग ने अपने विष से विषैला किया हुआ था। कालिया नाग जिस क्षेत्र में रहता है, पुरिया धनाश्री जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र के आकाश में करीब 100 मीटर ऊपर तक भी यदि कोई पक्षी उड़ता है तो यमुना जी से निकलने वाले विष की जो भाप है उस भाप से ही वो मर जाता है। कालिया नाग जिस क्षेत्र में यमुना जी में रहता है वहां करीब करीब आसपास की भूमि में कोई हरे भरे पौधे नहीं है, वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि कोई तीर पर यदि उस जो कालीदह है, आज कालिया का घाट है, उसको कालिया कृष्ण घाट कहा जाता है, वहां यदि कोई भ्रमण भी करता था तो यमुना से निकलने वाले विष की सुगंधी मात्र से उसका वो मूर्छित हो जाता था, इतना विषैला था कालिया। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना साक्षात भक्ति है। और कालिया कौन है? कालिया ही अहंकार है। कई वैष्णव जन ऐसे होते हैं, कई भक्तगण ऐसे होते हैं, उनके भीतर भक्ति तो होती है लेकिन अहमत्व का त्याग वो लोग नहीं कर पाते। एक सूक्ष्म मैं भक्त हूं यह भी एक अहंकार है, ऐसा अहम उनके भीतर बना रहता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझको वो हल्का सा भी अहम प्रिय नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है। यमुना भक्ति स्वरूपा है और उसमें अहंकार रूपी कालिया नाग टिक नहीं पाएगा। यमुना के तीर पर हरियाली नहीं है, इसका भाव यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन अहमत्व रहता है, उसके आसपास दूर दूर तक भी भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, भगवान की कृपा विद्यमान नहीं होती।
इसलिए बंधु भक्त बने तो सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारे भीतर अहमत्व ना हो। गोपियों यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ब्रज की गोपियां उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन रास करते करते उनके भीतर भी एक अहमत्व की गंध तो आई थी, जिसके कारण ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। आज इतनी कथाएं हम लोग सुनते हैं, इतना भगवत नाम हम लोग गाते हैं, इतने नाम जप हम लोग करते हैं, इतनी ठाकुर जी की सेवा हम लोग करते हैं, फिर भी ठाकुर जी का किंचित मात्र भी अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी ना किसी रूप में अहम तो भीतर है। कालिया नाग हमारे भीतर बैठा है। उसको दूर करो। लेकिन एक आश्चर्य की बात, काली देह पर एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी हरियाली नहीं है, एक भी घास नहीं है विष के कारण, लेकिन एक कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे। ये कदम्ब वृक्ष, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण कदम्ब मधिरुहा ततो विपुंग नयपत्य विशोदे। एक कदम्ब का वृक्ष वहां है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब एक भी वहां पर घास नहीं, हरियाली नहीं, दूर दूर तक कोई प्रकट होने वाली जंतु नहीं, तो फिर ये कदम्ब कैसे जीवित है? तब एक अद्भुत कथा सुनाई गई। बोले कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के युद्ध हो रहा था, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया, ये तो बहुत युद्ध हो रहा है, इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए कोई स्त्री का प्रकट होना बहुत जरूरी है। और उस समय विष्णु भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि मैं मोहिनी रूप धारण करूं। तब भगवान ने गरुण जी को आदेश किया, बोले गरुण मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं मोहिनी रूप धारण करके आ रहा हूं, तब तक इस पूरे युद्ध को तुम संभालो, अमृत कलश का तुम रक्षा करो। गरुण जी महाराज उड़ते हुए आए और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत कलश को लेकर के सीधे पहुंचे नासिक, और नासिक में ले जाकर के गड्ढा करके वहां उसको गाड़ने लगे। इतने में क्या देखते हैं, 33 करोड़ देवता और दैत्य सब दौड़े दौड़े वहां भी आ गए। गरुड़ जी महाराज ने तुरंत वहां से अमृत कलश निकाला, 2-4 बूंद वहां गिर गई, इसलिए कुंभ वहां होने लगा। सीधे भागे प्रयागराज। प्रयागराज में भी समस्त देवता असुर आ गए, वहां से भागे हरिद्वार। हरिद्वार से जब भागने लगे तो कहां पहुंचे? यमुना के पुलिन पर। चाहते तो थे वृंदावन में विराजे, लेकिन देवता और असुर इतनी द्रुत गति से पीछा कर रहे थे कि थोड़ी देर बैठने का ही अवसर मिला। कहां बैठे? बोले यमुना के पुलिन पर विराजमान एक कदम्ब के वृक्ष पर बैठे, कलश को लेकर के। इसलिए वृंदावन में कुंभ नहीं लगता, कुंभ से पूर्व, हरिद्वार कुंभ से पूर्व केवल बैठक होती है। क्यों? क्योंकि अमृत कलश को लेकर के गरुण जी यहां बैठे थे, और उस समय अमृत कलश से कुछ बिंदु छिड़क करके उस कदम्ब ने अपने भीतर धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से कालिया नाग के आगमन पर सब कुछ वहां से जा चुका था, लेकिन कदम्ब वृक्ष तब भी विद्यमान था, जिस पर चढ़कर के भगवान कूदे थे यमुना जी। एक कदम्ब वृक्ष था बस। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले आज हम यहीं खेलेंगे। वहां खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहां मत जा, हमने सुनी है यहां पे कोई कालिया नाग रहवे, और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहां विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरनो है जाए, इतनो विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे, या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है।
सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं, अरे ठीक है लाला, दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रो है? श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले, यहां में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले, कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछु ना पता, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं, आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े, श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है, लाला तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला, यहां मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े हैं। यहां काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नाग पत्नियां कह रही हैं ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडन्तम प्रतिभयं कमलोदरांग्री संदर्श मम शुश्रूष भुजाय चाद्या। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? प्रेक्षणीय, ये शब्द सुनने योग्य। तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय का मतलब क्या है? एक तो होता है कि किसी को देख करके आपको अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर अच्छा लगा फिर आप चले गए। लेकिन एक होता है किसी की रूप माधुरी को देख करके आप उस रूप माधुरी पर इतने आसक्त हो गए कि उससे नजर हटा ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं प्रेक्षणीय। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही हैं, ये कौन आया यमुना जल में? बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही हैं, इतना सुंदर। सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। और कैसा है? श्रीवत्स, श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी की छाती पर दिखाई दे रहा है। पीत वसनम, पीतांबरी पहनी हुई है। स्मित सुंदर, स्मित कहते हैं एक मधुर सी एक मुस्कान मुखमंडल पर है।